हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आइए, आज हम आपके लिए सेट नंबर 12 लेकर आए हैं। और सेट नंबर 12 में क्या है कि वेक्टर से है, और इस तरह क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन होगा। 30 नंबर में ये क्या रहेगा, शामिल रहेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए एकदम डेफिनेटली कि 100 में 100% आएगा, इसलिए आप लोग को आना चाहिए। तो देखिए, इसको हम लोग किस तरह से निकालते हैं। कॉलम लिखे हैं फर्स्ट में गिवन डाइट। वेक्टर ए का वैल्यू क्या है, वेक्टर ए -4i प्लस 7j -11k एंड वेक्टर बी क्या गिवन है, 10i प्लस j प्लस k। इस तरह से है। तो देखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो क्या होता है, फर्स्ट रो होता है i j और k, और इसका क्या होगा, वेक्टर का कोफिशिएंट -4 7 -11, और ये हो जाएगा 10 1 1। देखिए, इसको ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश हम लोग ना करेंगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपैंडिंग, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपैंडिंग अलोंग R1, ये हमारा R1 होता है, पहले से आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, यहाँ पे होगा आई को पहले आई कैप। तो देखिए, आई कैप पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ पे आगे में साइन प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि इसको R1 और इसको ये C1 में आता है। आई क्या आता है, R1 और C1 में आता है, C1 में आता है। तो इसको ऐड करते हैं नंबर को, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 2 क्या है, सम नंबर है, सम संख्या। सम संख्या रहेगा इवन नंबर, तो इवन नंबर रहेगा तो क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे, और जब ऑड नंबर आ जाएगा तो माइनस साइन लेंगे। जैसे इसका हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, R1 हो गया और कॉलम नंबर 2 हो गया। तो R1 और कॉलम नंबर 2 हो गया, कॉलम नंबर 2। तो देखिए, इसका नंबर ऐड करेंगे तो 2 1 3 यानी 3। तो इसके आगे क्या चीज का साइन लगेगा, जे के आगे माइनस का लगेगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग साइन निकालने के लिए आना चाहिए। देखिए, आई को लेंगे तो इसका रो और कॉलम को फिनिश कर देते हैं, बाकी जो बचता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। तो क्या आ जाएगा, 7 × 1 -1 × -11, ठीक है। अब देखिए, इसके जे के आगे माइनस आएगा। थोड़ा आप लोग इतना करके बैठिए कि आगे माइनस होगा या प्लस होगा, वेक्टर थोड़ा ब्रेक करने के लिए आना चाहिए, सॉरी डिटर्मिनेंट। तो देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जे को निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम को फिनिश करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, -4 × 1, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -4 और -11 10 और 1 प्लस, सॉरी बीच में माइनस का साइन होता है ऑलवेज, ये हो जाएगा 10 -11, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस के कैप लेंगे। तो के कैप लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रो और कॉलम को फिनिश करते हैं। तो बाकी बचा क्या, -4 7 10 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास -4 × 1 -10 × 7, इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आई, और इधर में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इधर -1 प्लस 11 हो जाएगा, और माइनस जे कैप, ये हो जाएगा -4। देखिए, इसको इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। -j, ये हो गया -4 और माइनस प्लस 110 आ जाएगा ये, ठीक है, प्लस के, और ये आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा -70 हो जाएगा ना, सिंस। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18i आई कैप माइनस, ये हो जाएगा 106 जे कैप, ये आ जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा ना -74 के कैप। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया ए क्रॉस बी का। तो देखिए,
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि वेक्टर ए क्रॉस बी हमें क्या देता है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है। और वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, ए हमें क्या देता है, तो ए हमें देता है स्केलर क्वांटिटी। क्या देता है हमें, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को सोल्व करने पे हमें क्या आता है, कोई नंबर आता है, तो हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही है कि मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, और इसका होता है साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, इस तरह से होता है इसका। चलिए इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इस सबको पहले भी कर चुके हैं, तो इसको क्या होता है कि 1 माइनस साइन 2x, ये आता है कहाँ से, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन 2x लिखेंगे। और यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x रहेगा, क्या रहेगा, 1 प्लस साइन 2x रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से, और उसको रूट से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स रहेगा रूट में, तो इसको एंगल को हाफ कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, एंगल को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, और हाफ करके इसको बाहर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, और कॉस को भी रहेगा 1 माइनस कॉस 2x, तो इसका क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 2 नहीं है तो ऊपर भी यहाँ क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये सब आना चाहिए पहले से आप लोग को। ठीक है, ये सब फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन से आपको 26 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा। कितने क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन समझ लीजिए, और 8 को 2 नंबर का पूछा। बिहार बोर्ड के बता रहे हैं कि 8 को 2 नंबर का आया, तो 8 को में 8 को बनाएगा तो 16 मार्क्स इसमें, जो कि 30 में आपको 15 बनाना है, और 30 में 15 बनाना है, तो 8 को यही पूछ दिया 2024 में, 8 को यही पूछ दिया, और 100 में 26 को यही पूछ दिया इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव, और एक 5 मार्क्स का रहेगा। तो आप समझिए कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है, सॉरी इंटीग्रेशन क्लियर है, तो आप तो इसी तरह पास हो जाइएगा। 8 नंबर इधर और 26 नंबर इधर, तो 16 26 कितना हो गया, 42 हो गया, 42 5 47, यानी 100 में 47 नंबर ऐसा ही आ रहा आपको। समझिए कितना बेनिफिट है इंटीग्रेशन जानने से। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो टॉप नहीं कर सकते, पास हो सकते पर टॉप नहीं कर सकते। तो देखिए इधर हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ इंटीग्रेशन का साइन नहीं ना लिखे हैं, इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट में अंडर डालेंगे dx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये रूट से बाहर निकलेगा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पावर कहीं से पावर हट जाता है ना, सॉरी dx। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस क्या क्या होता है साइन एक्स होता है, प्लस सी। कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना तो नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सही है। यहाँ तक लिखिएगा तो भी आंसर देगा, नंबर देगा, और यहाँ तक लिखेगा तो भी नंबर देगा, दोनों में नंबर देगा, एक 2 मार्क्स का ज्यादा का नहीं आने वाला। चलिए इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और इस तरह क्वेश्चन आपको 3 से 4 देखने के लिए मिलेगा, 3 और 5 के बीच में रहेगा डिफ्रेंशिएशन से। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स। ये आपको दिख रहा है कि इसमें डिवीजन रूल लगेगा ना, डिवीजन रूल। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर स्क्वायर करेंगे, नीचे में cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी को बाहर निकालेंगे, जिसको स्क्वायर करेंगे ना उसी को हम लोग बाहर निकालते हैं डिवीजन रूल में। डिवीजन रूल में क्या करते हैं, जिसको स्क्वायर करते हैं डिनोमिनेटर में उसी को हम लोग बाहर निकालते हैं। और सेकेंड ऊपर वालों पे क्या करेंगे, डीसी करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, बीच में क्या चीज का साइन आ जाएगा, माइनस का आता है। और प्रोडक्ट में किसी का साइन आता है, प्लस का आता है। प्रोडक्ट में बीच में साइन प्लस का आएगा और डिवाइड में माइनस का आएगा डिवीजन में। साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो रूट कॉस एक्स, साइन का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर का पावर यहाँ था और पावर में लेस होता है, पहले स्क्वायर का करेंगे पावर का, उसके बाद साइन का करेंगे, तो पावर का हो गया 2 साइन एक्स और साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इंटू का साइन है बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पहले रूट कॉस एक्स, तो रूट का क्या होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सॉरी रूट का डिफरेंशिएशन होता है 2 रूट में जो रहेगा वहां यहाँ आ जाएगा 1/2 रूट कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, इस तरह से होता है। और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस एक्स, रूट से बाहर निकल जाएगा। देखिए ऊपर में क्या बचेगा, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। कॉस एक्स, देखिए ये जो कॉस एक्स है ना, तो इसका क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ तो ये ऊपर में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा एक टर्म और लिखाएगा ना, लिख देते हैं क्योंकि अगला में आंसर ही आने वाला है। इधर क्या आ जाएगा रूट कॉस एक्स, और देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अभी फॉर्मूला बताए ना इसके पिछले क्वेश्चन में कि क्या होता है, साइन 2x होता है, ठीक है। और यहाँ माइनस, तो देखिए एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन क्यू एक्स बाई रूट 2 रूट कॉस एक्स, 2 रूट कॉस एक्स हो जाएगा। और इसके नीचे में क्या हमारे पास है कॉस एक्स है, तो ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं, कॉस 2 रूट कॉस एक्स, तो 2 रूट कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इसको कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस एक्स इंटू साइन 2x प्लस, और इधर हो जाएगा साइन क्यू एक्स और नीचे में हो जाएगा कॉस एक्स, अभी नीचे आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन 2x प्लस साइन क्यू एक्स, इस तरह से आएगा ना। और ये हमारा नीचे में आ जाएगा, तो 2 रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसका पावर 1/2 होता है और इसका पावर क्या होता है 1 होता है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो एक 1 फॉर्म में ले आते हैं, तो 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स साइन 2x प्लस साइन क्यू एक्स, और क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर क्या कॉस एक्स है, कॉस एक्स का पावर हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस एक्स, तो देखिए बेस दोनों सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप 12th में चले गए हैं। चलिए इसको क्या करना है हम लोग को, वैल्यू निकालना डिटर्मिनेंट का, तो इसमें सोच कर देखिए कि आप इसको किधर से भी, ये आपको 2021-22 में आया, ठीक है, तो इसमें सोचिए आप लोग कि इसको किधर से भी ऐड करते हैं ना,
तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम क्या आता है, जीरो आ जाता है मेरे पास। ठीक है, या तो R1 R2 R3 को ऐड करिए या C1 C2 C3 को ऐड करिए तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसको साफ आंसर दिख रहा है कि इसका आंसर जीरो आ जाता है। 2 नंबर में रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे हम लोग, पहले तो हम लोग को गिवन डेट लिखना, गिवन डेट A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इधर हो गया बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। इस तरह से सी माइनस ए और ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो देखिए आप इसको ऐड करिए तो बी माइनस यहाँ, बी माइनस यहाँ है तो कट गया, सी माइनस यहाँ है तो सी प्लस यहाँ है कट गया, ए माइनस यहाँ है तो ए प्लस यहाँ तो कट गया। यानी कि हम इसको R1 R2 R3 को भी ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। C1 C2 C3 को भी ऐड कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है। तो हम किसी को एक ऐड करेंगे यूजिंग R1, तो R1 को चेंज करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से हो जाएगा। तो डेल्टा इजकल टू क्या आ जाएगा वैल्यू हमारे पास, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इसको तीनों को ऐड कर दिए, अभी तीनों को ऐड करेंगे, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अभी तीनों को ऐड कर दिए, अब इसको ऐड करेंगे तो सी माइनस ए और प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। यहाँ क्या हो जाएगा, बी माइनस सी और ए हो जाएगा सी माइनस ए और ए हो जाएगा ए माइनस बी और नीचे हो जाएगा बी माइनस सी और इसका नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा और इसका नीचे हो जाएगा सी माइनस ए। तो देखिए यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया ना, सी से सी कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। देखिए यहाँ बी से बी कैंसिल हो रहा है और सी से सी कैंसिल हो रहा है और ए से ए कैंसिल हो रहा है, जीरो आ गया। यहाँ सी से सी कैंसिल हो रहा, ए से ए कैंसिल हो रहा, बी से बी कैंसिल हो रहा, आ गया जीरो। यहाँ तक तो समझ में आ रहा सभी को। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा जीरो जीरो जीरो। ए हो जाएगा बी माइनस सी और हो जाएगा सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी और इधर हो जाएगा बी माइनस सी। तो यहाँ से हमारा डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, बिना सोल्व किए हुए जीरो आ जाएगा ना। R1 के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको 2021 में 5 नंबर का आया है, ठीक है, 5 नंबर का आया, इसका पावर 4 है। इसको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, इससे रिलेटेड आप लोग को क्या करना है कि जब ए आया है ना तो आपको साइन पर पावर 4 एक्स इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेना है और साइन पर कॉस पर पावर 4 एक्स इसको भी देख लेना और कॉट पर पावर 4 एक्स इसको भी देख लेना है, ठीक है। जब ए आया है ना तो इसको चेंज करके वो भी दे सकता है, जैसे कि क्या दिया था कि साइन एक्स क्यू का दिया था तो यहाँ पे क्या आ गया था, फिर उसके बाद कॉस एक्स क्यू का भी आ गया था, ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर का भी आ गया था, साइन स्क्वायर का भी आ गया था। तो इसी तरह से जब ए आप लोग को दिया है ना तो उसको भी देख लीजिएगा, वो चारों को, तीनों को, ठीक है, क्योंकि आने की संभावना है। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे पहले कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। tan पर पावर 4x dx है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे tan स्क्वायर x dx, सॉरी tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x, इस तरह से लिखेंगे dx। अब देखिए इसका tan स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 और इधर क्या हो जाता है tan स्क्वायर x dx, इस तरह से होता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी सेक स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा क्या करेंगे कि इसको हम लेट करेंगे, tan को लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर रहा है। बट यहाँ क्या करेंगे कि tan स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है
tan x होता है, आसानी से निकल जाता है, तो इसको इस तरह से चेंज कर देंगे और इसको हम लोग लेट करेंगे, लेट x t मान लेते हैं, tan x इजिकल टू कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना, डिफरेंशिएट करना। तो tan का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर x हो जाएगा और dx, और इधर क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, d थीटा होता है, ठीक है, और यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाता है, 1 आ जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, डी थीटा है जिसको डायरेक्ट इधर भेज देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, इसे नंबर काटने को भी न रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम लोग डी थीटा लिखेंगे और tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पे थीटा स्क्वायर आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा थीटा स्क्वायर डी थीटा। देखिए डी थीटा के जगह पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे आया डी थीटा, और tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या आया, थीटा स्क्वायर आया, ठीक है। और माइनस इसके बाद इधर क्या है, इसको हम लेट नहीं किए हैं, सिर्फ इसको लेट किए हैं, इसमें कुछ चेंजिंग आपको नहीं करना, ये जैसे वैसा ही इसको छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1, इस तरह से लिखेंगे ना, dx। अब देखिए दोनों अलग अलग फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा क्यू बाई 3 और माइनस, और देखिए यहाँ पे इसको ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दो दो टर्म है। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है ना, और x का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, क्या थीटा का वैल्यू हमारा tan x है, तो यहाँ पे tan x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan क्यू एक्स बाई 3 माइनस tan x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस c। ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आप लोग को इसके फॉर्म में जो बताएं, tan स्क्वायर सॉरी कॉट पर पावर 4, साइन पर पावर 4 और कॉस पर पावर 4, उसको भी इसी बेसिस से क्या करेगा, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए हमें क्या निकालना है, ए और ए ट्रांसपोज ऑफ ए टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, हमें ए निकालना है। तो देखिए पहले तो ए हमें क्या गिवन है, ए का वैल्यू, और ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज हमें क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में, इस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, तो R1 को C1 में लिखेंगे, R2 को C2 में लिखेंगे, ये हमारा R2 हो गया, तो R2 को C2 में लिखेंगे, ये हमारा R3 हो गया। ठीक है, तो R3 को C3 में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इस तरह से। तो ये हमारा क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। और हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज ए निकालना है, 1 एक्स बाई और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। इधर में क्या हो जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर 1 बाई स्क्वायर, इस तरह से हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसका R1 को हम लोग C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को, इसका R1 लेते हैं ऑलवेज और इसका लेते हैं C1, फर्स्ट वाले को R1 और सेकंड वाले को C1 हमेशा। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, इस तरह से हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, और इधर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई,
और इधर हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई और एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, इस तरह से हो गया ना। अब देखिए इस सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड होगा तो ऐड करेंगे, 1 1 2 आ जाएगा इसका और इसका हो जाएगा एक्स प्लस वाई और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया और ये हो जाएगा एक्स पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो आप लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए आना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई नहीं आता तो समझिए कि आपको मैट्रिक्स नहीं आता, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए ये तो 2 नंबर का दिया, फिर ऑब्जेक्टिव में भी रहता 3 से 4 क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं तो पता ही होगा आप लोग को कि कितने क्वेश्चन रहता है। चलिए 7 नंबर हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ घटाने की कोशिश ना करेंगे और इसको सिंपल वे में सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि कितने बच्चों को आता है कितने बच्चों को नहीं आता, तो यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा हर हाल में आएगा। 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, इस तरह से है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किसी के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं, R1 R2 C2 C1 C3, ठीक है। तो यूजिंग नहीं एक्सपैंड कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपैंडिंग along R1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले तो ये समझेंगे कि इसका साइन आगे माइनस लेते हैं प्लस लेते हैं, कब लेते हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग R1 में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। R2 में भी हमारा कितने एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है। R3 में हमारा 3 एलिमेंट है। C1 में हमारा कितना एलिमेंट है, 3 और C2 में 3 और C3 में 3, इस तरह से है। तो देखिए जब इसका लेंगे ना तो इसका क्या चीज का साइन होगा ये डिसाइड करेंगे कैसे। देखिए इसका C1 और ये R1 में जा रहा है, ये 2 किस में आ रहा है, 2 हमारा R1 और C1 में आ रहा है। तो R1 और C1 में आ रहा है, तो ये नंबर को ऐड करेंगे। ये नंबर क्या है 1 और ये नंबर क्या है 1, तो 1 1 क्या हो गया 2, तो 1 1 2 यानी इवन नंबर यानी सम संख्या आया। क्या है इवन नंबर यानी सम संख्या। तो जब इवन नंबर आएगा तो उसके लिए साइन क्या यूज कर रहे थे हम लोग, प्लस यूज करेंगे। कहाँ साइन यूज करेंगे, प्लस, ठीक है। अब देखिए इसको -3 को, तो -3 को देखिए यहाँ पे ये R1 में आ रहा है और ये C2 में आ रहा है, ये R1 में आ रहा है और ये C2 में आ रहा है। तो देखिए यहाँ 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 यानी C2 नंबर 2, तो कितना हो गया 3 क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, ऑड नंबर दिखाई दे रहा। तो ऑड नंबर यानी विषम संख्या यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो विषम संख्या के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस साइन यूज करेंगे। विषम संख्या के लिए माइनस और इवन सम संख्या के लिए प्लस। किसी का भी देख लीजिए, अब बोलिएगा इसका साइन क्या होगा, तो इसका साइन देखिए इसके C1 में आता है यानी कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 2 में आता है। तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 ये कितना हो गया 3 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, यानी ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर के लिए हमारा साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखिए 5, तो 5 के लिए हम क्या साइन यूज करेंगे, तो देखिए कॉलम नंबर 2 है और रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 3 है। तो यानी 3 और ये 2 5 कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा।
तो 5 हमारा क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। तो ऑड नंबर के लिए साइन हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को कि दोनों को रो नंबर ऐड करेंगे और कॉलम नंबर दोनों को ऐड करेंगे, रो नंबर और कॉलम नंबर को, और देखेंगे कि ये सम आया है या विषम आया। विषम आएगा तो माइनस, सम आएगा तो प्लस, ऑड आएगा तो माइनस, इवन आएगा तो प्लस। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो हम एक्सपेंड करते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 क्या आ जाएगा, साइन प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 1 2 होता है और 2 हमारा इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए जिस एलिमेंट को हम कोफैक्टर लेते हैं ना, उसका रो और कॉलम को फिनिश कर देते हैं। जिसका हम कोफैक्टर निकालेंगे उसका रो और कॉलम नहीं लेते हैं, नहीं देखते हैं। तो इसका रो ए हो गया और इसका कॉलम C1 हो गया। इसका रो R1 हो गया और कॉलम C1 हो गया। बाकी क्या बचा, 0 4 5 7, इतना बचा। तो इसके बीच में हम 2 × 2 डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने के लिए क्या सिखाए थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस चिपका देना है। तो इसको हम लोग इसको 0 4 5 -7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 7, 0 × -7 हो जाएगा और बीच में माइनस चिपका देना ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज माइनस रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए माइनस आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 4। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका। अब -3 का निकालेंगे तो यहाँ पे -3 और -3 के आगे साइन प्लस होगा या माइनस होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो R1 और C1 से डिसाइड करेंगे। तो R1 हमारा क्या है, R1 में फर्स्ट R1 में और ये C2 में है, तो 2 और 1 3, तो 2 1 3 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो इसके लिए हमारा साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। साइन हमारा इसके लिए माइनस आएगा। उसके बाद देखिए अभी इसका रो और कॉलम को नहीं देखते हैं। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं उस रो और कॉलम को नहीं लिया जाता है, नहीं देखा जाता। बाकी जो बचता है उसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका रो ए हो गया, इसका कॉलम ए हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 6 4 1 और -7 बच गया। ठीक है, तो इसके बीच में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × -7, बीच में माइनस रहेगा हमेशा के लिए, और 1 × 4। इसको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है ना कि हर एक चीज मिलेगा, वेक्टर में मिल जाएगा, बहुत सारा चीज मिलेगा। ठीक है, तो अब हो गया 5 नंबर। यहाँ क्या चीज का साइन आएगा, प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 1, तो 3 1 4 क्या हो गया, 3 1 4, 4 यानी इवन नंबर, इवन नंबर यानी प्लस आएगा। अब देखिए जिसका कोफैक्टर निकालते हैं उसका रो और कॉलम को नहीं लिया जाता। जिसका कोफैक्टर निकालेंगे उसका रो और कॉलम को नहीं लिया जाता है। इसका रो इधर हो गया और कॉलम ए हो गया, तो जो बाकी क्या बचा, 6 0 1 5, इतना बचा। तो इसी में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 × 5 माइनस, बीच में ऑलवेज रहेगा माइनस, और यहाँ 1 -1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा -5 × 20, तो ये माइनस में 20 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और इधर क्या आ जाएगा, 7 के 42 माइनस, और ये -4 आ जाएगा। ठीक है, +5 इधर आ जाएगा, 6 30, इधर आ जाएगा -40 आ जाएगा, और प्लस देखिए यहाँ क्या आ गया, 46 आ गया, 42 4 46, तो 46 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 × 18 और 4 × 12 13, यानी 138, और ये माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा ना, हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ क्या प्लस है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 × 150, यही आएगा ना। कहीं तो रॉन्ग नहीं ना हुआ, 5 × 20 और 7 × 42, और ये 4, तो ये आ गया मेरा 68। ये तो सही है, यहाँ पे 520 आ जाएगा, 2 का लेगा तो हाँ 520 आ जाएगा।
-20 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1.5 30 आ गया। सही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -871 प्लस 150, यानी आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और आ गया 2, यानी -28 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से इसको री कर लीजिएगा वीडियो को और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत सारा चैप्टर मिलने वाला है। चलिए, आपको क्या निकालना, एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे पहले कि ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि इसको चेंज कर देंगे, तो ऊपर चला जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2 और दोनों को साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया निकल कर। तो इस तरह से आप लोग को बताए थे कि जब 2 × 2 रहेगा, 2 ऑर्डर का रहेगा, तो आपको इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि अगर आपको 2 मार्क्स में पूछेगा तो इस तरह से तो बनाइएगा नहीं आप लोग, क्योंकि बनाइएगा आंसर डायरेक्ट लिख दीजिएगा तो नंबर नहीं देगा। देखिए हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे, गिवन डेट लिखकर इसको पहले लिखेंगे 2 3 1 4, इसको बोलते हैं C11 C12। जैसे देखिए C11, तो C11 लिखे ना, तो ये हमारा किसका एलिमेंट आ गया, ए एलिमेंट आ गया। C11 का मतलब क्या आ गया, 11। C11 का मतलब फर्स्ट, रो नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर फर्स्ट। देखिए C11 तो Cij होता है ना फॉर्मूला में, तो Cij, आई क्या होता है, हमारा रो होता है, आई हमारा रो होता है और जी हमारा कॉलम होता है। तो ये आपको पहले से पता ही होगा। तो ये 1 2 लिखा हुआ ना, तो एक रो इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कॉलम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और इसमें माइनर भी आना चाहिए, क्योंकि कोफैक्टर आएगा तो माइनर भी आना चाहिए। तो देखिए कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2, तो कोफैक्टर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 1 1, कोफैक्टर ऑफ 2 1 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, C11 से। तो C11 तो इसका क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे -1, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, सिंस Cij इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 के पावर i प्लस j इंटू Mij, इस तरह से होता है ना इसका फॉर्मूला कोफैक्टर का। तो इसी बेसिस पे निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C11, तो यहाँ -1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ Ij, तो माइनर ऑफ Ij यानी कि माइनर ऑफ 1 1 माइनर ऑफ 1 1, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 और इसका 2 का माइनर क्या हो जाएगा, तो 2 का माइनर इसका रो और कॉलम को फिनिश करते जो बाकी बचता वो हमारा माइनर हो जाता, माइनर का वैल्यू हो जाता। ठीक है, तो इसका रो और कॉलम को फिनिश कर रहे तो बच गया 4, तो इसका 4 माइनर हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी 4 आ गया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, C12। C12 का मतलब क्या हुआ कि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। C12 का मतलब हो गया कि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। तो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 हमारा A3 आ गया। तो 3 आ गया तो यहाँ पे -1 के पावर 1 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि i प्लस j, ठीक है, इंटू M12। तो देखिए i के पावर -3 है, तो -3 है इसका पावर, यानी माइनस में ही आ जाएगा, इंटू M2 का मतलब क्या हो गया, M12 का मतलब हो गया इसका माइनर। तो इसका माइनर हमें 3 का माइनर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 का माइनर 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ही -1 का पावर 3 है तो माइनस में ही आएगा, -1 इंटू 1 तो -1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट C21, यानी C21 कॉलम नंबर
रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, C21 ये हो गया ना, C21, तो रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, तो C21 का मतलब हो गया कि ये एलिमेंट, इसका हमें निकालना को फैक्टर, तो यहाँ -1 के पावर क्या होता है, 1 प्लस सॉरी 2 प्लस 1 हो जाएगा ना, इंटू M21, तो M21 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 इंटू M21 का, इसका माइनर हमें क्या निकाल, माइनर क्या आ जाएगा, तो 1 का माइनर आ जाएगा, इसका रो और कॉलम को नहीं देखते हैं, जो बाकी बचेगा वो क्या आ जाएगा, माइनर का वैल्यू हो जाएगा, तो 3 बच रहा, तो यह हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 हो गया इसका, ठीक है, C22, सी हमारा क्या आ गया 22, यानी रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, यानी रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 4 हो गया। अब इसका हमें निकालना कोफैक्टर ऑफ 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर 4 इंटू M22 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इस 4 का माइनर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा है देखिए। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, तो पहले इसको वैल्यू लिख लेते हैं, सिंस यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो हम इसको ट्रांसपोज करके लिखेंगे C11 को, तो C11 C12 सॉरी C11 इस तरह से होता है ना, C12 C21 और ये C22 ये होता है, तो इसी को हम लोग ट्रांसपोज करके लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे, ट्रांसपोज, क्योंकि हम यहाँ पे एडजॉइंट लिख दिए हैं, तो यहाँ ट्रांसपोज लिखेंगे, तो C11 R1 को हम लोग C1 में डालेंगे, तो C12 हो जाएगा 21 22, हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके लिखेंगे। ऐसे इसको लिखना तो एक टर्म और लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई नीड नहीं, आप डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोज होकर लिखा था डायरेक्ट। तो C11 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, C11 का वैल्यू हमें 4 है, और C21 का वैल्यू क्या आ गया, 21 का वैल्यू -3 आ गया, और C22 का वैल्यू आ गया, C22 का वैल्यू 2 आ गया, और इसका वैल्यू -1 आ गया। देखिए आया ना आंसर सेम। तो इसमें हम लोग क्या करने के लिए बोले थे कि सिर्फ इसका ये दोनों को चेंज कर देते हैं, चेंज कर दिए, ऊपर नीचे आ गया, पहले इसको कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज करेंगे, तो देखिए कोफैक्टर निकाल दिए, उसके बाद हम ट्रांसपोज करके इसको लिखे हैं डायरेक्ट, ठीक है, ट्रांसपोज करके लिखे हैं, और उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर दिए। और शॉर्ट मेथड क्या था कि दोनों को चेंज कर देना, हाँ डायगोनल को, और दोनों में जो बाकी बचेगा उसको साइन चेंज कर देंगे, सिर्फ 2 ऑर्डर कराएगा तभी फॉलो करेगा, 2 ऑर्डर से ज्यादा रहेगा तो फॉलो ये नहीं करेगा। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ये 2 मार्क्स में आया है, देखिए 4 LHS, इस तरह के क्वेश्चन गारंटी है 100 में 100% कि आपको 3 से 4 नंबर का आएगा, एक आएगा 2 नंबर में, और एक आएगा 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, डेफिनेट है। तो आपको इसको अच्छे से जानना चाहिए। 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता था 2x/1 - x², इस तरह से फॉर्मूला होता था ना 2 tan इनवर्स x का, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x इज 2 tan इनवर्स x का क्या होता था, सॉरी 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स 2x, ओह माय गॉड, देखो 2 tan इनवर्स x का क्या होता था, tan इनवर्स 2x/1 - x², इस तरह से होता था। अब देखिए इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1/5 माइनस 1 × 1/5 का होल स्क्वायर, इस तरह से प्लस tan इनवर्स 1/4, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स
ऊपर में आ जाएगा 2/5 और नीचे में क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा, और इसको क्रॉस 25 माइनस 1 इस तरह से होगा ना, प्लस tan इनवर्स 1/4। ठीक है, देखिए tan इनवर्स ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो जब 5 से 5 कटा है तो ऊपर चला जाएगा। 1 मिनट, अभी काटते नहीं है इसको, अभी यहीं पे रहने देते हैं। 5 2 बाई क्या आ गया 5, और इधर आ गया 24/5 25, 24 बाई क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि पापा जब 25 होगा ना तो इसको में मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। tan इनवर्स 1/4 इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा कि एक कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, और ये 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5 चला जाएगा ना, और नीचे आ जाएगा 12 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स बाई, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x में हमारा 5/12 है, 5/12 प्लस 1/4 माइनस 1 माइनस 5/12 मल्टीप्लाई 1/4 इस तरह से है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये हो जाएगा 12 चौ 48 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 12। ठीक है, और इधर भी हो जाएगा 12 चौ 48, ये हो जाएगा 48 माइनस 5। ठीक है, अब उसके बाद देखिए tan इनवर्स ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, और नीचे में हमारा आ जाएगा 43 आ गया, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें हमें निकालना है एंगल। तो आप लोग को ये क्वेश्चन एंगल निकालने के लिए आएगा ही आएगा वेक्टर से। ठीक है, क्योंकि इसे 10 और 15 के बीच में ऑब्जेक्टिव रहता है, तो 10 से 15 के बीच में ऑब्जेक्टिव रहता है, तो एक क्वेश्चन ये भी शामिल उसमें रहेगा। तो देखिए इसको हम लोग 2 मार्क्स में भी आ सकता है, आने की संभावना बहुत रहता है 80%। तो देखिए इसको हम लोग निकालेंगे एंगल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे, और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। तो हम लोग लिखते हैं 10 नंबर है गिवन दैट, टू मार्क्स कराएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे वेक्टर ए, तो आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप, ये है एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इस तरह से है। तो इसका क्या निकालेंगे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी √3 आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा √3 आ जाएगा। और सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा क्या आ जाएगा, तो आप लोग को पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें स्केलर क्वांटिटी देता है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है। क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें निकालते हैं तो क्या आता है, वो हमें वेक्टर ही देता है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं तो स्केलर देता है। ए ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1, और इसका हो जाएगा प्लस जे का 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा -1 प्लस, अब इसका देखिए -1 के है और इसका प्लस के है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 -1 -1 यानी कि -1 आ गया। तो सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए
वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा, इस तरह से होता है ना। तो वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा √3 और इसका वैल्यू हो जाएगा √3 कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और इसको फिर डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/3। एक टर्म इसको और लिख देते हैं, क्योंकि अगर जो बच्चे ज़्यादा कमजोर हैं तो उनको फिर दिक्कत हो जाएगा ना। -1 = 3 कॉस थीटा। 3 कॉस थीटा को इस तरफ लाए हैं इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -1/3 आ जाएगा सिंस। तो थीटा का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/3। ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपको 2 मार्क्स में रहेगा और 1 मार्क्स में भी रह सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और हम सोच रहे हैं कि जनवरी से आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दे, 10 से 15 करने वाले हैं, ताकि पूरा चैप्टर आ जाएगा उसी में, जनवरी से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें 10 क्वेश्चन लेते हैं तो किसी से हमें 2 देना पड़ता है, क्योंकि कंपलसरी है, क्योंकि इसलिए कि इंटीग्रेशन है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और वेक्टर इसके ज़्यादा रहते हैं, तो हमें 2-2 क्वेश्चन लेने की जरूरत पड़ता है और किसी चैप्टर से हम नहीं ले पाते हैं। तो सोच रहा है कि जब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे ना, क्वेश्चन की संख्या, तो उसमें 15 में सारा चैप्टर इंक्लूड हो जाएगा। तो आज हम यहाँ रखते हैं दोस्त, जय हिंद दोस्त।